ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, श्रोताओं, आज से पवित्र माता कलीसिया हमें एक कृपाओं से ओतप्रोत अवधि प्रदान करती है, जिसे हम चालीसा का काल कहते हैं। यह कृपाओं से भरा अवधि होता है। ऐसी बात नहीं है कि अन्य सभी दिन कृपाओं से भरा नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक दिन को आशीष दी है, आशीर्वाद दिया है, इसलिए प्रत्येक दिन आशीषों से भरा होता है। लेकिन चालीसे का ये 40 दिन की जो अवधि है, वह एक विशेष अवधि इसलिए है क्योंकि इस समय हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख, मरण और पुनरुत्थान के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं। और प्रभु के समान, जैसे कि प्रभु ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की थी कि वे ईश्वर की योजना को जान सके, उसी तरह हम भी उपवास, प्रार्थना और परोपकार के माध्यम से इस 40 दिन को हम जीते हैं। और इसीलिए इन्हीं प्रार्थना, उपवास और परोपकार के पुण्य फलों के द्वारा हमें ईश्वर की एक विशेष कृपा अर्जित होती है। आज हम राख बुध मनाते हैं। राख को हमारे ललाट पे लगाया जाता है। क्रूस का चिन्ह बनाते हुए इस राख को इसलिए लगाया जाता है कि हमें बार बार यह याद रहे कि हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। और इसीलिए यह एक यादगारी हमें दी जाती है ताकि हम अपने जीवन को पवित्र रख सकें, क्योंकि हम नहीं जानते हमें कब ईश्वर का बुलावा मिलेगा, कब मृत्यु आएगी। इसीलिए हमें तत्पर तैयार रहना है। प्रभु कहते हैं कि मृत्यु चोर के समान कभी भी आ सकती है। और इसीलिए हमें प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और परोपकार के द्वारा प्रभु से जुड़ना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से जुड़ते हैं। जब हम उपवास करते हैं, आत्मसंयम हम बनते हैं। और जब हम परोपकार करते हैं तो हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, उसे हमारी सहायता मिलती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परिवर्तन जीवन का एक नियम है। चालीसा काल हमें अपने अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए बोलता है। चालीसा को अंग्रेजी में लेंट कहते हैं। लेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेंगटन से होता है, जिसका अभिप्राय होता है बसंत ऋतु, स्प्रिंग टाइम। और बसंत ऋतु में हम क्या देखते हैं? हम अपने वातावरण में क्या पाते हैं? पेड़ पौधे अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, पुरानी पत्तियां गिरती है ताकि नई पत्तियां आए। लेंटन सीजन में हमें यही बताया जाता है कि हम अपने पुराने व्यक्तित्व को, पुराने मनोवृत्ति को त्यागें ताकि हमारे अंदर नई मनोवृत्ति आए। आज के जो पहला पाठ है, जिसमें नबी योएल हमसे कहते हैं कि कपड़े, वस्त्र को फाड़ करके नहीं, कपड़ों को फाड़ करके नहीं, बल्कि दिल को फाड़ करके प्रभु के सामने आओ। हमें अपने बाह्य रूप को चमकाने की आवश्यकता नहीं, वो हम यूं ही कर लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, हम अपने वस्त्र को चेंज करते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, हम अपने आप को बाह्य रूप से अवश्य स्वच्छ करते हैं। चालीसा का काल हमें आंतरिक रूप से स्वच्छ बनने के लिए बुलाता है। आइए इस कृपाओं से भरे अवधि में हम पूर्ण रूपेण भाग लें और अपने आप में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। आमीन।